हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मैथ पेडागोजी सभी टेट एग्ज़ाम्स के लिए। ये हमारी मैथ की फ़र्स्ट क्लास है। कंप्लीट पेडागोजी कराएंगे, मैथ की भी सारे सब्जेक्ट्स की कराएंगे। पेडागोजी कंप्लीट ही होगी। आज हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है हमने जियो बोर्ड। जियो बोर्ड क्या होता है? इसके माध्यम से बेसिक ज्योमेट्री ज्यामिति का ज्ञान दिया जाता है। बेसिक जैसे त्रिकोण, वर्ग, आयतन, त्रिभुज आदि। जियो बोर्ड से केवल 2D आकृतियाँ 3D आकृतियों का प्रयोग नहीं किया जाता है। केवल 2D आकृतियाँ जो हमें सामने दिखाई देती है, जिसका हमें पीछे का पोर्शन नहीं दिखाई देता है, वो 2D आकृतियाँ होती है। और जिनका हमें पीछे की इस साइड से पीछे की साइड का जो पोर्शन दिखाई देता है वो होती है 3D आकृतियाँ। तो जियो बोर्ड में केवल 2D आकृतियों का की बनी होती हैं, 3D आकृतियों का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पूछे जाते हैं कि जियो बोर्ड में किस तरह का या क्या बताना है। बस ये चीज़ें याद रख लो कि 2D आकृतियों का प्रयोग किया जाता है, 3D का प्रयोग नहीं किया जाता है। और ज्यामिति का जो बेसिक ज्यामिति होती है, जर्नल ज्यामिति होती है, उसका ज्ञान दिया जाता है, जैसे त्रिकोण, त्रिभुज, आयतन, इन सब का। बस इतना ही करना है। बहुत ज़्यादा डीपली है इसके बारे में रिसर्च करना कि जियो बोर्ड क्या है, कैसा होता है, कुछ भी इतना कुछ खास नहीं करना है। सिर्फ बेसिक चीज़ें याद रखनी है, उनकी जानकारी रखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन सीधे ही पूछा गया है, घुमा फिरा कर नहीं पूछा गया है। जियो बोर्ड समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है आरेख या ग्राफ पेपर। आरेख या ग्राफ पेपर क्या होता है? इसमें डेसिमल नंबर का ज्ञान दिया जाता है। डेसिमल नंबर का क्वेश्चन में सीधे सीधे पूछ लेता है कि डेसिमल नंबर का ज्ञान किस में दिया जाता है। तो आरेख या ग्राफ पेपर में 2 दशमलव के योग या गुणा को दर्शाने के लिए, इसमें जोड़, गुणा, घटा, भाग कुछ भी हो सकता है, दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? 2 दशमलव के योग को गुणा करने को, भाग करने को या घटाने के दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आरेख पेपर या ग्राफ पेपर। बहुत ज़्यादा टफ नहीं बनाना है, जैसा है जैसा दिया हुआ है सिर्फ वैसे ही याद रखना है। सीधा सीधा क्वेश्चन में पूछा गया है कि डेसिमल नंबर किसके द्वारा सॉल्व किया जाता है, किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? ग्राफ पेपर के द्वारा। नेक्स्ट है डॉट पेपर। डॉट पेपर क्या होता है? डॉट पेपर की सहायता से हम बच्चों को ज्यामितीय आकृतियाँ व अंग्रेजी वर्णमाला सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? ज्यामितीय आकृतियाँ या अंग्रेजी वर्णमाला। तो डॉट पेपर के बारे में भी पूछेगा, उसमें क्या होता है? हम ज्यामितीय आकृतियाँ भी सिखाते हैं और अंग्रेजी वर्णमाला भी सिखाते हैं। किस प्रकार की होती हैं ये? कुछ ऐसे ऐसे डॉट डॉट लगी होती हैं, उसमें क्या है, हम बच्चे को, जैसे हमने देखा है कि ए बनाना भी सिखाते हैं ऐसे ऐसे, तो ये ए बन गया। तो इस तरह के त्रिकोण बनाना भी सिखाते हैं। बच्चा क्या है, उन पे ऐसे ऐसे घुमा, ये बॉक्स बने होते हैं, उसमें हम ऐसे जो डॉट डॉट लगाते हैं, उससे बच्चा क्या है, आकृतियाँ बनाना सीख जाता है। तो डॉट पेपर भी समझ आ गया, आरेख पेपर भी समझ आ गया और जियो बोर्ड भी समझ आ गया। डॉट पेपर में क्या है, डॉट डॉट लगे हुए बॉक्सेस बने होते हैं, उसमें क्या है, बच्चा आकृतियाँ बनाना सीख जाता है। उसमें अल्फ़ाबेट भी सीख जाता है इंग्लिश के, और ज्यामितीय आकृतियाँ भी सीख जाता है। त्रिकोण, त्रिभुज, आयतन, ये सब कुछ बनाना सीख जाता है डॉट पेपर। नेक्स्ट है संख्या चार्ट। 2 भिन्नों में छोटा या बड़ा ज्ञात करने के लिए संख्या चार्ट का प्रयोग किया जाता है। इसके माध्यम से सम, विषम व भाज्य अभाज्य संख्याओं का ज्ञान किया जाता है। संख्या चार्ट क्या होती है? संख्या चार्ट 2 भिन्नों में छोटा या बड़ा ज्ञात करने के लिए संख्या चार्ट का प्रयोग किया जाता है। 2 भिन्नों में छोटा बड़ा ज्ञात करने के लिए इसके माध्यम से सम, विषम, सम संख्याएं कौन सी होती है? 2, 4, 6, 8। विषम होती हैं 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सारी कौन सी होती है? विषम संख्याएं होती हैं। व भाज्य अभाज्य, भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो किसी भी संख्या से कट जाती हैं, और अभाज्य संख्या वो होती हैं जो या तो 1 से कटती हैं या फिर स्वयं से कटती हैं, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। संख्याओं का ज्ञात किया जाता है। तो संख्या चार्ट में किसका ज्ञात किया जाता है? 2 भिन्नों के अंतर का, यानी कि छोटा बड़ा संख्या देखने के लिए। और फिर क्या होता है कि सम, विषम, भाज्य अभाज्य संख्याओं को देखने के लिए संख्या चार्ट का प्रयोग किया जाता है। अवेकस या गिनतारा। अवेकस क्या होता है? अवेकस का प्रयोग या अवेकस का इस्तेमाल स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान समझाएंगे, स्थानीय मान और जातीय मान, इन सबको भी आगे समझाएंगे। अभी फिलहाल में अवेकस समझ लेते हैं। जो स्थानीय मान पढ़ाने के लिए किया जाता है। स्थानीय मान क्या होता है कि जो, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ 5, 7, 6, 8, 9, तो स्थानीय मान, जैसे मुझे 6 का स्थानीय मान ढूंढना है, तो 6 का स्थानीय मान ढूंढने के लिए मुझे क्या है, 6 और जितने भी आगे हमारी संख्याएं दी हैं उतनी 0 लगा देंगे। अगर हमें 7 का ढूंढना है तो 7 और जितने भी आगे हमें दिए हैं उतनी 0 लगा देंगे। वो होता है स्थानीय मान। स्थानीय मान पढ़ाने के लिए किया जाता है। इसमें बच्चों को बेसिक काउंटिंग, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, इकाई, दहाई आदि का जो है स्थानों को प्रदर्शित करने में किया जाता है।
नेत्रहीन बच्चे भी कई मुश्किल गणितीय सवालों को हल करने के लिए अविकस का इस्तेमाल करते हैं। अवेकस क्या होता है? एक प्रकार का बॉक्स टाइप होता है। उसमें क्या है, जैसे उसमें बहुत सारे ऐसे धागे होते हैं और उनमें हर एक में जैसे हमने मान लिया 10 या 15 या 20 मतलब जितने भी नंबर के उसमें मोती डले होंगे, इतने मोटे मोटे कुछ वुडन के बने होते हैं मोती टाइप, तो उसमें यहाँ डले होते हैं। जितने ही यहाँ डले हैं उतने ही यहाँ हर बार में ऐसे डले होंगे और जितने नंबर होंगे उतनी बार ही वो डले होंगे। जैसे हमने मान लिया 5 बार, 5 यहाँ पे जैसे 5 हमने डाल दिया, 5 यहाँ पे मोती डले हुए थे तो हमने 4 मोती इधर छोड़ दिया और 1 मोती को हमने इधर खिसका दिया। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो हम इधर फिर 2 मोती खिसका देंगे। 1 हमने नीचे किया था, 2 हमने ऊपर कर दिया, तो इधर कितने बचे हमारे 3। फिर हम ऊपर जाएंगे, फिर हम 3 मोती इधर खिसका देंगे और इधर कितने रह गए 2 मोती। फिर हम ऊपर गए तो हमने अपने 4 मोती इधर खिसका दिए, फिर यहाँ पे बचा हमारा 1 मोती। फिर हम ऊपर गए, ऊपर हमने फिर 5 के 5 मोती खिसका दिए, इधर हमारा कुछ नहीं बचा। ऐसे बच्चा काउंटिंग सीखता है कि पहले स्टेप में हमने 1, फिर दूसरे स्टेप में हमने 2 मोती खींचे तो 2, फिर 3 में 3, फिर 4 में 4 और 5 में हमने सारे मोती खींच लिए। तो जितने मोती होते हैं उतने ही हमारे धागे या जो भी कुछ बंधा होता है उस टाइप का जो भी होती है ये उतनी ही होती हैं लाइनें। तो इसमें क्या है, बच्चा आसानी से काउंटिंग भी सीख जाता है, जोड़ना घटाना भी सीख जाता है। जोड़ना देखो, जब इधर हमने काउंटिंग सीखी तो इधर हमने घटाना किया, अगर हमने इधर 1 ले लिया तो इधर कितने बचे 4, इधर हमने 2 ले लिया, इधर कितने बचे 3। तो इसमें क्या होता है, अवेकस या गिनतारा में इसमें बच्चा काउंटिंग, जोड़ना घटाना सब कुछ ईजिली सीख जाता है। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब 10 ग्राम, 10 ग्राम क्या होता है, पिक्चर के माध्यम से जियोमेट्रिकल शेप्स की जानकारी दी जाती है। पिक्चर के माध्यम से 10 ग्राम, जिसमें 7 प्रकार की आकृति वाली बोर्ड होती है। इसमें क्या होता है, 7 प्रकार के आकृतियां दी हुई होती हैं, उनसे कोई हमारी पिक्चर बनी होती है, उससे हमारा कुछ भी बना सकते हैं। हम त्रिकोण भी बना सकते हैं, कोई पिक्चर भी, अल्फ़ाबेट भी बना सकते हैं। तो इसमें क्या है, पक्षी भी बनाते हैं, बच्चों को क्या है पक्षी वगैरह बनाना भी इसमें सिखाया जाता है। तो 7 प्रकार की आकृतियाँ वाली बोर्ड होती हैं, जिनको सटाकर, यानी सटाकर होता है आपस में मिलाकर, जिनको आपस में मिलाकर या सटाकर जमाना होता है। यानी कि उनको आपस में ऐसे सटाकर, जैसे कि ये कैप है, यहाँ पे 2 आकृतियाँ हैं तो इनको ऐसे आपस में ऐसे मिलाया जाएगा जैसे जोड़ा जाता है, जिनको सटाकर जमाया जाता है ताकि दी गई आकृतियाँ बन जाए। चपटी आकृतियाँ क्या कहलाती हैं, 10 ग्राफ कहलाती हैं। 10 ग्राफ एक चीनी पहेली है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि 10 ग्राफ कैसी पहेली है, तो 10 ग्राफ एक चीनी पहेली है और 10 आकृतियाँ जो होती हैं वो चपटी होती हैं और जो है चीनी पहेली है। इसमें क्या होता है, आकृतियाँ दी मतलब जो 7 प्रकार की 7 प्रकार की आकृतियाँ दी हुई होती हैं, उनको आपस में मिलाकर एक आकृति बनाई जाती है। इसमें बच्चा अल्फ़ाबेट्स बनाना भी सीखता है, इसमें बच्चा पक्षी बनाना भी सीख लेता है, जैसे डक बनाना सीख लेता है, फिश बनाना सीख लेता है। तो ये क्या होती हैं, आकृतियाँ दी होती है और कलरफुल होती है, जिससे बच्चा अट्रैक्टिव होता है उनकी तरफ और सीखने में उनकी रुचि बढ़ती है। आई होप सो कि आपको क्लास समझ आई होगी। क्लास समझ आई हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल हम वेन हिले की थ्योरी पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में बहुत बार पूछी गई है, लगभग हर बार पूछी जाती है। तो क्लास को यहीं एंड करते हैं।